तो बेसिकली आज हम करेंगे लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर जो है, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग में अर्नस्ट मेयर के बारे में बताया हुआ है 1904 से 2004 तक, ठीक है। बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ बच्चे क्या है इसको मिस कर देते हैं, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आया है अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा गया है, ठीक है। ही इज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, मतलब जो आज तक के टॉप 100 साइंटिस्ट हैं उनके अंदर इनका नाम आया है, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर क्या आता है, लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली मेजरली ज़्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट ही है, मतलब जो नॉर्मल जनरल रीड करने वाला कंटेंट है। तो बेसिकली इसमें जो फर्स्ट हमारा आता है कि व्हाट इज लिविंग, ठीक है। लिविंग बेसिकली क्या है कि मतलब जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसके अंदर एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स टू कम टू आवर माइंड इमीडिएटली, यूनिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वन कैन ऐड few more features like metabolism, ability to self-replicate and self-organize, interact and emergence to this list, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर कुछ नहीं है। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड बी इन कोल्ड माउंटेन, डेसिडियस ओशियन, वाटर, डेजर्ट, this galloping or the migrating, the valley of flower of attacking shark, वो हो गया। बेसिकली इसके अंदर फालतू बकवास है, ठीक है। उसके बाद आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या फीचर है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, ठीक है, इंटरैक्ट, एमरजेंस टू द लिस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। बेसिकली ग्रोथ को इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास में दो तरह से ग्रोथ होती है, ठीक है। ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से कौन होते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। और इन प्लांट द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अक्कर कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। बेसिकली प्लांट्स के अंदर होल लाइफ क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। इन एनिमल्स द ग्रोथ सीन टू ए सर्टेन एज, एनिमल्स के अंदर ग्रोथ कैसे होती है, सर्टेन एज तक होती है, ठीक है। उसके बाद हाउएवर द सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। बेसिकली सेल डिवीजन फिर भी होती है, जैसे हमें चोट लग जाती है, ठीक है, तो उधर की सेल्स रिप्लेस होती हैं, लेकिन स्पेशली सेल डिवीजन कब होती है, जब कोई ओल्डर टिश्यू है वो क्या हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो ही कैसे करते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू करते हैं, ठीक है। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप। बेसिकली हम नंबर्स काउंट करके सेल का, जैसे क्या करते हैं, इतनी सारे कोई भी सेल ले ली किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, उसको कल्चर किया, उसको सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद उसका नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली सेल क्या होगी, ग्रो होगी, ठीक है, मतलब से उसके अंदर क्या हो गया, सेल डिवीजन हो गया, ठीक है। इन मेजोरिटी ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बेसिकली बहुत सारे मेजर एनिमल और प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। बेसिकली क्या है ग्रोथ, बेसिकली क्या है, इंक्रीज इन बॉडी मास है, ठीक है। सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, बेसिकली जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो भी ग्रो करते हैं। इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए सर्टेन क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, माउंटेन, बोल्डर्स एंड मोल्ड डू ग्रो। बेसिकली क्या है, माउंटेन्स के ऊपर डस्ट की परत चढ़ती रहती है और माउंटेन क्या होता रहता है, बड़ा होता रहता है। तो बेसिकली इधर क्या कहना चाह रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या करती हैं, फिर अगर ये डेफिनेशन अगर हम मान के चलें तो फिर सारी की सारी जो है नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, ठीक है। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ
बाय नॉन लिविंग एजेक्ट इज एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल हो रहा है, ठीक है, ऑन द सरफेस। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ग्रोथ कैसे होती है, फ्रॉम इनसाइड होती है, मतलब इंट्रिंसिक ग्रोथ है, ठीक है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मैं इसको अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं। तो बेसिकली ग्रोथ जो है इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चनों में, कि कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, मतलब ग्रोथ किसके अंदर, नॉन लिविंग के अंदर भी हो सकती है, तो ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम, ठीक है। डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, ठीक है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली जो रिप्रोडक्शन है वो लाइकवाइज क्या है, करेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट। बेसिकली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी बनती है वो मोर और लेस क्या होती है, पेरेंट के सिमिलर होती है, ठीक है। इनवेरेबली इम्प्लिसिटी वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली किसके हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्सुअल मीन ऑल्सो, ठीक है। फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। फंगी कैसे क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है, फंगी मल्टीप्लाई करती है ए सेक्सुअल स्पोर्स से, ठीक है। दे प्रोड्यूस in lower organism like yeast and hydra we observe budding। yeast और hydra में क्या शो करते हैं, hydra और yeast के अंदर क्या शो करते हैं, budding। in planaria flatworm we observe true regeneration। क्या शो करता है planaria, प्लेनेरिया क्या शो करता है, प्लेनेरिया ट्रू रीजनरेशन शो करता है, ठीक है। ए फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी एंड बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रीजनरेट करता है अपने लॉस्ट पार्ट को, ठीक है, और क्या बना देता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको रीजनरेशन बोलते हैं। जैसे प्लेनेरिया है ये पूरा, ठीक है, मान लो इसका एक ये पार्ट कट गया तो ये पार्ट ही सिर्फ पूरा क्या बना देगा, एक पूरा प्लेनेरिया बना देगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, ठीक है। लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म, जो लॉस्ट पार्ट है वो ही न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। द फंगी एंड द फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मोस्ट ऑल इजीली मल्टीप्लाइड बाय फ्रेगमेंटेशन। फंगी, फिलामेंटस एल्गी, ठीक है, और प्रोटोनिमा ऑफ मोस किसके थ्रू डिवाइड करते हैं, ये सारे किसके थ्रू डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद ग्रोथ। बेसिकली इनके अंदर क्या है कि रिप्रोडक्शन और जो छोटे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर एल्गी है, अमीबा है, ठीक है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन क्या है, इक्वल टू है ग्रोथ के, ठीक है। इसके ऊपर आपको मॉड्यूल्स वगैरह में वो मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में भी शायद क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए रिप्रोडक्शन किसके से सिनोनिम होती है, ग्रोथ के, ठीक है। उसके बाद आता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल नंबर और मास, ठीक है।
We notice that in single celled organism we are not very clear about uses of these two term, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग नहीं है। ठीक है, फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। बेसिकली फिर भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल है, स्टीराइल वर्कर भी है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है। ठीक है, ये बेसिकली क्या नहीं करती है, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली रिप्रोडक्शन भी क्या है, नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और इटसेल्फ। बेसिकली कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो अपने आप को क्या रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट अपने आप से नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी वजह से रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइक, इसमें लाइक वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या है, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद आता है अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ केमिकल। ठीक है, दीज केमिकल स्मॉल एंड बिग, ठीक है, बिलोंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शंस। ठीक है, are constantly being made and changed into some other biomolecules। बेसिकली क्या है कि ये बनते हैं और दूसरे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये कन्वर्जन क्या है, केमिकल रिएक्शन है और मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियस इनसाइड ऑल ऑर्गेनिज्म। बेसिकली 1000 रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, दोनों के अंदर, मल्टीसेलुलर में भी और यूनिसेलुलर में भी। ठीक है, ऑल प्लांट, एनिमल, फंगी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन। बेसिकली ये क्या है, ये डेफिनेशन है इसकी मेटाबॉलिज्म की, द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये क्या है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है, मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता। मेटाबॉलिज्म कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन ए सेल फ्री मीडियम। बेसिकली ये है नोट करने की बात, मेटाबॉलिज्म क्या है, बॉडी के बाहर भी सेल फ्री मीडियम में डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक प्रोसेस, metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living। बेसिकली कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो बॉडी से बाहर कराई जाए किसी टेस्ट ट्यूब में, तो वो ना तो लिविंग है और वो ना ही नॉन लिविंग है। ठीक है, वाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है, अब देखो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी से बाहर कराई जाती है, लेकिन बॉडी से बाहर उनको मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं बोलते, उनको फिर केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। मेटाबॉलिक का मतलब ही है कि वो किसी सेल के अंदर रिएक्शन हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, या कैटाबॉलिज्म है या एनाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरह की होती है। ठीक है, एक तो होती है कैटाबॉलिज्म, एक होती है एनाबॉलिज्म। ठीक है, बोलिज्म, बोलिज्म। ठीक है, कैटा मीन्स काटना, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करना। ठीक है, एनाबॉलिज्म सिंपल सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना। बेसिकली आप काटना से याद रखो, क्या करना, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में काटना। ठीक है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली विट्रो में जो भी रिएक्शन कराई जाती है वो क्या है, लिविंग रिएक्शन। ठीक है, एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। बेसिकली जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म है। ठीक है, ये भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर।
ठीक है। परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबिलिटी टू सेंस ऑफ देयर सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट। ठीक है। बेसिकली जो मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकल जो है, मतलब कि हम जो जिससे हम एग्री कर सकते हैं कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म है वो कॉन्शियसनेस शो करता है। कहने का मतलब है कि आपको अगर हम सुई लगा दें, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्स आता है, मतलब जो बॉडी रिएक्ट करती है, जो बॉडी मूव करती है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। ठीक है। तो वो कॉन्शियसनेस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म देती है। ठीक है। एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। वी सेंस अवर एनवायरमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन। ठीक है। सेंस ऑर्गन से क्या करते हैं? सेंस करते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स। ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू मोस्ट कम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। बेसिकली सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट से लेके जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट है वो क्या कर सकते हैं? वो सेंस और करके क्या कर सकते हैं? एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलस को क्या कर सकते हैं? रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। बेसिकली जो फोटो पीरियड है वो सीजनल ब्रीडर को क्या करता है? अफेक्ट करता है, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म व्हिच इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, has self consciousness therefore become the defining property of living organism। और जो consciousness भी है वो क्या है? defining property है। so basically when it comes to human being, ठीक है, उसके अंदर क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ठीक है। when it comes to human being it is more difficult to define the living state। basically ह्यूमन के अंदर लिविंग स्टेट डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। when we observe a patient lying in coma in hospital virtually supported by machines। basically जो कोमा के अंदर है वो क्या है? मशीन के द्वारा सपोर्टेड है, which replace हार्ट एंड लंग्स। बेसिकली कोई पर्सन अगर कोमा में है, उसका ब्रेन कॉन्शियसली काम नहीं कर रहा है, तो क्या उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? बेसिकली अगर कोई पेशेंट कोमा के अंदर है तो उसको मेडिकली तो वो डेड है, लेकिन बायोलॉजिकली बिकॉज उसकी ब्रीदिंग चल रही है, उसकी बॉडी में प्रोसेसेस चल रही हैं, तो वो क्या है? लिविंग है। ठीक है। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। बेसिकली पेशेंट का क्या है? ब्रेन डेड है। द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। पेशेंट के पास कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। आर सच पेरेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ आर लिविंग और नॉन लिविंग। बेसिकली वो क्या है? तो वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग में, मतलब मेडिकली तो वो नॉन लिविंग है और बायोलॉजिकली वो क्या है? लिविंग है। ठीक है। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। बेसिकली जितने भी फिनोमेना वो अंडरलाइंग इंटरेक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। बेसिकली जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जब सेल इंटरेक्ट करती है तो वो उनके रिजल्ट होती है उनकी इंटरेक्शन का। ठीक है। मतलब कोई भी टिश्यू प्रॉपर्टी शो करता है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल प्रॉपर्टी नहीं होती, वो इंटरेक्शन की वजह से जो प्रॉपर्टी शो होती है वो होती है। ठीक है। सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गन Similarly, property of cellular organelle are not present in the molecular constituent of organelle but arise as a result of interaction among the molecular component comprising the organelle। ठीक है। These interaction result in emergent property at a higher level of organization। Basically ये क्या है कि emergent property हाई लेवल पे क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है।
दिस फिनोमिना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल complexity at all levels, ठीक है. Therefore we can say that living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating, interactive system capable of responding to external stimuli, ठीक है. Biology is the story of life on earth, ठीक है. Biology is the story of evolution of living organism on the earth. Basically biology क्या है? Story of life on earth, and biology is story of evolution of life organism, living organism on the earth, ठीक है. All living organisms, present, past, and future, are linked to one another by sharing a common genetic material by varying degree. Basically, बहुत सारे organism के अंदर जो common genetic material DNA या RNA present होता है, ठीक है. उसके बाद आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. बेसिकली अलग अलग तरह की स्पीशीज का पाना किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है. तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है? 1.7 to 1.8, ठीक है. द नंबर ऑफ स्पीशीज नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज इज दिस. मतलब इतनी सारी स्पीशीज अभी नॉन है, ठीक है. तो दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है. बेसिकली अभी ये तो पूरा डिफाइन भी नहीं है कि क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. इसके अंदर फालतू बकवास थ्योरी दी गई है. तो इसके अंदर क्या करते हैं, उसके बाद आता है. तो बेसिकली बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, तो उनकी क्या करना चाहिए? उनकी क्लासिफिकेशन करनी चाहिए, ठीक है. तो सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन एज सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. बेसिकली क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंगो है हमारे पास, उसको हम मैंगो बोल रहे हैं, लेकिन किसी और कंट्री में वो उसको पपीता बोल रहे हैं, ठीक है. तो बेसिकली क्या होगा कि नेम्स कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है. तो और वो एक पर्टिकुलर चीज की करेक्टरिस्टिक शो नहीं करेगा, या उसका जो पर्टिकुलर नेम है वो शो नहीं करेगा. तो बेसिकली जो नीड है क्लासिफिकेशन की, नोमेनक्लेचर की, वो यही है कि उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है कि एक ही नाम से या एक ही उसकी करेक्टरिस्टिक से पहचाना जाए, ठीक है. उसके बाद आता है इसकी प्रोसेस क्या होती है. पहले तो क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है. फिर उसको क्या करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है. उसके बाद आता है कि व्हाट इज आईसीबीएन. आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जो कि बोटनी से रिलेटेड, मतलब प्लांट से रिलेटेड जो भी नोमेनक्लेचर करेगा. बेसिकली जो ये भी जितने भी नोमेनक्लेचर हैं ये क्या होते हैं? एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. बेसिकली ये जो नोमेनक्लेचर करते हैं आईसीबीएन या आईसीजेडएन, जेडएन में, आईसीजेडएन में क्या, इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर. इसमें क्या है कि जितने भी एनिमल से रिलेटेड जितने भी नोमेनक्लेचर के हैं वो क्या है, सारे के सारे सारे ऑल ओवर वर्ल्ड जो साइंटिस्ट हैं उनको एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है. तो अब इसके बाद है कि बायोलॉजिकल जो नोमेनक्लेचर है उसके अंदर जो नेम है वो कैसे होता है, ठीक है. उसके अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक है. एक जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट. उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक जेनरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट. तो बेसिकली दो चीजें होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है. किसने दिया था? गिवन बाय कार्ल्स लिनियस, ठीक है. द नेमिंग सिस्टम यूज टू वर्ड्स. बेसिकली इसके अंदर दो वर्ड हैं, ठीक है. प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर द साइंटिफिक नेम. तो बेसिकली जो आईसीबीएन या आईसीजेडएन ने क्या डिसाइड किया है कि हम नेमिंग दो तरीके, मतलब नेमिंग में किसी भी ऑर्गेनिज्म की दो चीजें रखेंगे, ठीक है. उसके अंदर फर्स्ट तो जेनरिक नेम, सेकंड इज स्पेसिफिक नेम, ठीक है. जैसे मैंगीफेरा इंडिका है, इसके अंदर ये तो क्या है? जेनरिक नेम, मतलब इसका जीनस. जीनस क्या है इसका? मैंगीफेरा. और इंडिका क्या है? स्पेसिफिक नेम, मतलब इसकी स्पीशीज, ठीक है. इंडिका क्या है? इसकी स्पीशीज है, और मैंगीफेरा क्या है? इसका जीनस है, ठीक है. उसके बाद कुछ यूनिवर्सल रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है.
जो बायोलॉजिकल नेम है वो जनरली लैटिन में होने चाहिए और इटैलिक्स में लिखे होने चाहिए, ठीक है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कहीं पे ओरिजिन हो, लेकिन वो क्या करें जाएंगे, वो लैटिनाइज करे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज है वो क्या है, डेड लैंग्वेज है, मतलब वो ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस नहीं होते, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, फर्स्ट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस, while the second represent specific epithet, ठीक है। both the word in biological name when handwritten are separately underlined, ठीक है। जो दोनों नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, जब उनको हम हाथ से लिखते हैं तो वो बेसिकली सेपरेटली क्या कर दिए जाते हैं, अंडरलाइन कर दिए जाते हैं, या फिर उनको क्या कर दिया जाता है, प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ठीक है। इटैलिक्स में क्या कर दिया जाता है, प्रिंट कर दिया जाता है टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, बेसिकली उनको इटैलिक्स में प्रिंट क्यों किया जाता है, उनका लैटिन ओरिजिन शो करने के लिए, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल विद स्मॉल लेटर, बेसिकली जीनस का जो जी है वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, और स्पीसीज का जो एस है वो छोटा होगा, ठीक है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका में एम बड़ा है, इंडिका छोटा है, ठीक है। उसके बाद आता है नेम ऑफ ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, बेसिकली इसके ऊपर 2019 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। पीछे क्या लिख देते हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका है तो इसके पीछे ऐसे लिन वाला क्वेश्चन आया था, बेसिकली यही क्वेश्चन आया था, ऐसा का ऐसा एनसीईआरटी की लाइन से उठता हुआ, ठीक है। तो बेसिकली जो ये स्पीशीज है वो फर्स्ट किसने डिस्क्राइब करी थी, वो लीनियस ने, इस वजह से इसके पीछे क्या आया है, लिन आया है, ठीक है। इट इज वैसे ये कंपलसरी नहीं है, हर नेम के पीछे लिखना, बायोनॉमिकल नेम के लिए पीछे लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन, बेसिकली ये बहुत मुश्किल है कि सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ना, तो बेसिकली उनको क्लासीफाई भी करना क्या है, जरूरी है। क्लासीफाई क्या, क्लासिफिकेशन क्या होता है कि उसको ग्रुपिंग करना, ठीक है, इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड अपॉन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, बेसिकली उनको इस तरह से क्लासीफाई करना, उनको इस तरह से ग्रुप करना, उस तरह से डिवाइड करना कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ताकि उसको ऑब्जर्वेशन से ही हम रिकॉग्नाइज कर सके। वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट, एनिमल, डॉग, कैट और इंसेक्ट द मोमेंट वी यूज ऑल दिस टर्म वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप, ठीक है। बेसिकली उसके बाद आता है कि उसको क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आता है कि सपोज if you think of an allicization we know that we are talking about, ठीक है। similarly suppose we are to say mammals, you would be of course think of animal that externally and body hairs and this and this and this, basically इसका मतलब क्या है कि क्लासीफाई करना based on their characteristics, basically based on their body, based on their characteristic कि वो क्या क्या शो करती है, ठीक है। अलिसेशन जैसे डॉग होते हैं उनके कान खड़े होते हैं, ठीक है, तो हम क्या एक ये इनकी क्या होगी, एक करेक्टरिस्टिक होगी, तो अलिसेशन में कौन सी ब्रीड आती है, जैसे जर्मन शेफर्ड है, ठीक है, वो है पमेरियन है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी क्या है, ये अलिसेशन की ब्रीड है, ठीक है। तो हम इनको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि उनके जो कान है वो ऐसे होते हैं, मतलब स्टैंडिंग ईयर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर होते हैं, बॉडी हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वैसे वैसे होते हैं, ठीक है। तो इनकी अलग अलग कैटेगरीज बना दी गई है, मतलब अलग अलग ग्रुप बना दी गई हैं, और उन ग्रुप को जो साइंटिफिक टर्म है जो उन कैटेगरी उन ग्रुप की, वो क्या है, टैक्सा, ठीक है। और उस एक पर्टिकुलर हायरार्की की अगर हम इसकी जो वो है, जो प्रोसेस होती है जो क्लासिफिकेशन की, मतलब बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक, मतलब अलग अलग टैक्सा में जब हम इनको डिफाइन करते हैं तो जो प्रोसेस होती है क्लासिफिकेशन की उसको क्या बोलते हैं, हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर
along with their structure of cell and development of process and ecological information of are essential to form basis of modern taxonomic studies. ठीक है, hence characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. Basically सबसे important line, ठीक है, बेसिकली क्या क्या जो बेसिस है किसकी, जो बेसिक प्रोसेस है टैक्सोनॉमी की, वो क्या है? फर्स्ट जो प्रोसेस क्या है? करेक्टराइजेशन, ठीक है, उसके करेक्टर्स को देखना, फिर उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको क्लासिफाई करना और फिर उसका नामकरण करना, ठीक है। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, टैक्सोनॉमी कुछ नई चीज नहीं है। Human being also interested in knowing more and more about various kind of organism and particularly with reference to their own use. In early day, human being also need to produce source of their basic need, food, clothing, shelter. The earliest classification were based on use of various organism. जो पहले जो क्लासिफिकेशन होती थी वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के यूजेस के बेस पे होती थी, ठीक है। ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग एंड नॉट ओनली इंटरेस्टिंग इन नोइंग एंड मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग एंड देयर डाइवर्सिटी बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम, ठीक है। द ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक। बेसिकली जो भी क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन या नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो भी ब्रांच है जो इसके बारे में स्टडी करती है, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करती है, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा, ठीक है, विच मीन्स सिस्टमिक अरेंजमेंट, मतलब सिस्टमिकली अरेंज करना चीजों को, ठीक है। द लिनियस यूज सिस्टमा नेचरे एज टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। लिनियस ने क्या किया था कि सिस्टमा नेचरे को अपनी पब्लिकेशन का टाइटल दिया था, मतलब उसकी जो फर्स्ट बुक थी जो इसके ऊपर क्लासिफिकेशन के ऊपर, वो क्या थी? सिस्टमा नेचरे थी, ठीक है। और वैसे उसकी कोई और थी, होर्टी कुछ, मेरे को नाम ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ उसका बुक का नाम था, ठीक है। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर एनलार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। उसके बाद फिर क्या है कि जो सिस्टमेटिक्स में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन भी इंक्लूड कर लिया गया। सिस्टमिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। जो सिस्टमेटिक क्या करती है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, मतलब कि फाइलोजेनी रिपीट करती है ऑन्टोजेनी को, उस बेसिस पे ये क्या करती है? क्लासीफाई करती है, ठीक है। उसके बाद टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, हायरार्की ऑफ स्टेप इज रैंक कैटेगरी, ठीक है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। बेसिकली ये क्या है? ये हायरार्की है, मतलब उसको उसके कॉमन कैरेक्टर के बेस पे मतलब डिवाइड कर दिया, तो वो क्या होगी? वो हायरार्की होगी, ठीक है। जैसे प्रेयर में बच्चों को खड़ा करते हैं हाइट वाइज, तो वो क्या होगी? हायरार्की होगी, ठीक है। तो उसी तरह से, ठीक है। उसके बाद आता है each category referred to as unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed as taxon। मतलब इसके अंदर कोई भी कैटेगरी वो क्या रिप्रेजेंट करती है? एक पर्टिकुलर रैंक रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करती है? एक पर्टिकुलर रैंक रिप्रेजेंट करती है, और उसको क्या बोलते हैं हम? टैक्सोन। और प्लूरल में क्या बोलते हैं? टैक्सा। बेसिकली जैसे किंगडम है, किंगडम भी एक टैक्सोन है, ठीक है। उसके बाद फाइलम है, फाइलम भी एक टैक्सोन है, ठीक है। उसके बाद क्या है? किंगडम, उसके बाद क्लास है, ठीक है, वो भी क्या है? टैक्सोन है। उसके बाद ऑर्डर है, उसके बाद फैमिली है, ठीक है।
जीनस, उसके बाद स्पीसीज, ये सारी क्या है, ये टैक्सोन है, ठीक है। और अगर हम प्लूरल में बात करें तो जैसे किंगडम फाइलम की इकट्ठी बात करें तो ये क्या है, ये टैक्सा है, ठीक है। Taxonomic category and hierarchy can be illustrated by example. Insect represent a group of organisms sharing common character like three pair of jointed leg. It means insect are recognizable concrete or object which can be classified and thus were given rank and category. Can you name other such organism? Remember, group represent category. Category further denote rank. Each rank or taxon in fact represent a unit of classification. These taxonomic category are distinct biological entity and not merely morphological aggregate, ठीक है। taxonomical study of all known organism has led to development of common categories such as kingdom, phylum, division for plant and class, order, family, genus and species. All organisms including those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category. Basically इसके अंदर species जो है वो क्या है, lowest category के ऊपर है, ठीक है। Now the question you may ask is how place organism in various category. The basic requirement is the knowledge of characteristics of individual or group of organism. Basically हमें उनकी करेक्टरिस्टिक, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमारी क्या होनी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है हमारी क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने से पहले, ठीक है। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी अमंग द इंडिविजुअल और सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्पीसीज, ठीक है। इसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे ही मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है, मतलब इतना नॉलेज नहीं है इसके अंदर, मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है, वैसे बताया हुआ है। बेसिकली इसके अंदर कुछ नाम है और ये बताया गया है कि बेसिकली जैसे मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगो है, ठीक है, ये एक स्पीशीज है, ठीक है। और इंडिका इसके अंदर क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है। इसमें लियो है, पेंथेरा लियो है, ठीक है। इसमें सोलेनम ट्यूबरोसम है, तो बेसिकली मैंगीफेरा और सोलेनम और पेंथेरा क्या है, जेनरा है, मतलब जीनस है, ठीक है। तो लेकिन जो जीनस है वो क्या है, हाई लेवल का टैक्सोन है, ठीक है। इसके अंदर जीनस में कुछ है नहीं, मतलब जो भी स्पीशीज रिलेटेड है, ठीक है। बेसिकली जो जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जोनरा, ठीक है। एक जीनस की जो स्पीशीज है वो ज़्यादा रिलेटेड होती है इन कंपैरिजन टू अदर जीनस, ठीक है। वी कैन से दैट जनरा आर एग्रीगेटेड ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है। मैं आपको इसको इजीली बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है। किंगडम, फाइलम, डिवीजन। फाइलम तो एनिमल के केस में और डिवीजन किसके केस में, प्लांट के केस में, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, इसकी ट्रिक है किंग फिलिप्स कम ओवर फॉर गुड सूप, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, स्पीशीज है, ठीक है, जो कि सिमिलर ही दिखती हैं, ठीक है, और आपस में क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं। सिमिलर तो मतलब इंटरब्रीड करती हैं, ठीक है। सिमिलर तो मोर्फोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। फिर अलग अलग स्पीशीज का ग्रुप
बना दे तो वो क्या है, जीनस है। ठीक है, फिर अलग अलग जीनस का ग्रुप बना दे तो वो क्या है, फैमिली है। ठीक है, अलग अलग फैमिली का ग्रुप बना दे तो वो क्या है, ऑर्डर है। अलग अलग ऑर्डर का ग्रुप बना दे तो वो क्या है, क्लास है। ठीक है, अलग अलग क्लास का, अगर प्लांट की क्लास है तो वो डिवीजन है, एनिमल की क्लास है तो वो फाइलम है। ठीक है, फिर सबसे ऊपर लेवल पे क्या है, किंगडम है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी। ठीक है, तो वो किंगडम है। ठीक है, ये सारे डिफाइन किए हुए हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है, बस नाम बताए हुए हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा। इसके इससे रिलेटेड तो बेसिकली आपको ये नाम याद होने चाहिए बस। ठीक है, ये वाले इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है बस। ठीक है, मैन का जो बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियन, जीनस होमस, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, हाउसफ्लाई मस्का डोमेस्टिका, वीनस मस्का, मोसिडिया, डाइप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, मैंगीफेरा, मैंगोफेरा इंडिका, मैंगीफेरा, जीनस क्या है, मैंगीफेरा, फैमिली अनकार्डिसिए, ऑर्डर स्पेनिडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडा और फाइलम एंजियोस्पर्म। ठीक है, उसके बाद वीट, ट्रिटिकम एस्टिवो, जीनस क्या है, ट्रिटिकम, फैमिली क्या है, पोएसी, ऑर्डर क्या है, पोएल्स, क्लास क्या है, मोनोकोटिलिड और क्या है, एंजियोस्पर्म है। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टैक्सोनॉमिकल एड। ठीक है, ये पढ़ने वाला पार्ट है। टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फूड एंड इन जनरल नोन एज बायोरिसोर्स। ठीक है, एंड देयर डाइवर्सिटी। These study would require correct classification and identification of organism, and identification of organism require intensive laboratory and field study. Basically क्या है कि अलग अलग स्टडी की, ऑर्गेनिज्म की स्टडी, मतलब उससे क्या रिसोर्सेज होते हैं, उनकी डाइवर्सिटी क्या है, तो उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए ये टैक्सोनॉमिकल एड बनाई गई है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एनिमल इज एसेंशियल एंड इज प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडी। बेसिकली प्लांट और एनिमल का एक्चुअल स्पेसिमेन की स्टडी क्या है, वो क्या है, प्राइम सोर्स है। ठीक है, these are also fundamentally to study and essential for training in systematics. ठीक है, so it is used for classification of an organism, in information gathered is also stored along with specimen. Basically taxonomical aid क्या है, जो भी आपने क्लासिफिकेशन किया उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। ठीक है, इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर स्टडी। बेसिकली स्पेसिमेन को क्या करते हैं, फ्यूचर स्टडी के लिए स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, बायोलॉजिस्ट हैव सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन। तो बेसिकली अलग अलग बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है कि अलग अलग प्रोसीजर और टेक्निक डेवलप की हैं स्टोर करने की स्पेसिमेन। ठीक है, तो उसमें से कुछ इधर एक्सप्लेन होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ड्राई, प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड होते हैं और शीट पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे अलमीराज में क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ऐसे पेज होता है उसके ऊपर प्लांट ऐसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ड्राई करके, और उसके ऊपर इसके बारे में लिखते हैं, डेट ऑफ कलेक्शन वगैरह। ठीक है, वो इसके अंदर बताया, डेट ऑफ कलेक्शन, नेम, साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द स्पेसिमेन अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, अर्बेरियम शीट, ये बेसिकली क्या है, ये अर्बेरियम शीट है। ठीक है, बिकम ए स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। बेसिकली अगर उस प्लांट की हमें स्टडी करनी है तो हम उसके अर्बेरियम शीट निकाल के उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। द अर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी ए लेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, क्या क्या डिस्क्रिप्शन होती है, डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल, बोटेनिकल नेम, फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम। ठीक है,
बेसिकली 7 डिस्क्रिप्शन होती हैं, ठीक है। अर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनोमिक स्टडी, बेसिकली ये क्विक रेफरल सिस्टम में भी यूज होता है। अभी जैसे आपसे पूछ लिया कि लंगड़ा आम के बारे में बताओ, तो हम क्या करेंगे, लंगड़ा आम ढूंढने की बजाय, उसको स्टडी करने की बजाय क्या करेंगे, उसके अर्बेरियम शीट निकाल लेंगे। या लंगड़ा आम तो अर्बेरियम में नहीं हो सकता स्टोर, लेकिन जो कोई भी प्लांट है जो शीट के ऊपर पेस्ट हो सकता है, तो उसको हम एज ए क्विक रेफरल सिस्टम पे हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन कैसे होता है कि इसके अंदर क्या होती है, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट होती है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लिविंग प्लांट। फॉर रेफरेंस, बेसिकली आपने देखा हो कुछ पार्क्स होते हैं, जैसे हर्बल पार्क्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर प्लांट्स के नीचे ऐसे बोर्ड लगा होता है, उसके बारे में लिखा होता है, तो वो बेसिकली बोटेनिकल गार्डन होते हैं, ठीक है। उसके अंदर वो किस लिए बनाए जाते हैं, वो रेफरेंस के लिए बनाए जाते हैं, फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, ठीक है। उसकी लेबलिंग की जाती है, बोटेनिकल साइंटिफिक नेम बताए जाते हैं, उसकी फैमिली बताई जाती है, ठीक है। तो जो फेमस बोटेनिकल गार्डन है इंडिया में वो क्या है, एक तो फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यों में है, कहाँ, इंग्लैंड में, ठीक है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन एक होरा में है, ठीक है। और एक नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, NBRI ये इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ है, ये लखनऊ में है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, लिविंग प्लांट्स का यूज करके स्टडी करते हैं, ठीक है। NBRI क्या है, इंस्टीट्यूट है, कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। और इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, हावड़ा में, ठीक है। उसके बाद आता है म्यूजियम, ठीक है। बेसिकली म्यूजियम क्या है, सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर सेटअप कर दिया जाता है, स्कूल या कॉलेज के अंदर, ठीक है। म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, बेसिकली कलेक्शन किसकी किसकी होती है, प्रिजर्व्ड प्लांट की और एनिमल स्पेसिमेन की, ठीक है। बेसिकली बोटेनिकल गार्डन के अंदर क्या था, सिर्फ प्लांट थे। अर्बेरियम के अंदर भी क्या था, सिर्फ प्लांट के ही ड्राई एयर प्रेस करके। लेकिन म्यूजियम के अंदर क्या होते हैं, एनिमल के प्रिजर्व भी होते हैं और प्लांट के प्रिजर्व भी होते हैं, ठीक है, सेम स्टडी और रेफरेंस के लिए, ठीक है। स्पेसिमेन इज प्रिजर्व्ड इन कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, बेसिकली प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन क्या होता है, फॉर्मेलिन, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन, ठीक है, ड्राई स्पेसिमेन भी यूज करते हैं। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेज, जो इंसेक्ट है वो इंसेक्ट बॉक्सेज में प्रिजर्व किए जाते हैं आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, ठीक है, आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग के बाद, ठीक है। Large animal like bird, mammals are usually stuffed and preserved. Museum often have collection of skeleton of animals also. Basically किल भी करके, पिन करके, इंसेक्ट बॉक्सेस में इंसेक्ट को भी प्रिजर्व करके, ठीक है। म्यूजियम के अंदर एनिमल के स्केलेटन भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। These are the places where wild animal are kept in protected environment, basically protected environment, ठीक है, अंडर ह्यूमन केयर। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल है उनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, ठीक है, विच एनेबल अस टू लर्न देयर फूड हैबिटेट, देयर बिहेवियर, ठीक है। ऑल एनिमल इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्क की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, जू होती है, ठीक है। जैसे दिल्ली में जू है, तो वैसे ही जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, जू होते हैं, ठीक है। तो उसमें उसको नेचुरल हैबिटेट की तरह वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क कॉमनली कार्ड एज जूज, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, हम जू बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये दिखाया गया है, ठीक है, ऐसे बाउंड्री बना दी जाती है और लोग ऐसे आके विजिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है की भी एक अदर टेक्सोनोमिक एड है, जो कि
आइडेंटिफिकेशन प्लांट और एनिमल के लिए यूज होती है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। किसके किसके ऊपर बेस होती है? सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी पे। ठीक है। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। किसके ऊपर बेस होती है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर बेस होती है। ठीक है। जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट। बेसिकली कैसे होती है? पेयर में होती है और उसको क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। ठीक है। इट रेफर्स द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शन, द रिजल्ट इज एक्सेप्टेंस ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। ठीक है। मतलब एक तो एक्सेप्टेंस और एक रिजेक्शन। ठीक है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज ए लीड। कोई भी एक स्टेटमेंट किसी की में क्या है? वो लीड है। ठीक है। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीशीज आइडेंटिफायर। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। बेसिकली ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज लीड। ठीक है। उसके बाद देखो की कैसे होती है। मान लो एक ऑर्गेनिज्म मिला। ठीक है। तो उसको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म मिला तो जैसे कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे उसकी, मतलब ये देखेंगे उसके पास मेमोरी ग्लैंड है या नहीं है। ठीक है। अगर है तो वो क्या हो गया? मैमल हो गया। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि वो ओविपेरस है या वीवीपेरस है। ठीक है। मान लो ओविपेरस हो गया। फिर आगे देखेंगे उसकी और करेक्टरिस्टिक, कुछ भी करेक्टरिस्टिक। बॉडी पे हेयर है? नो हेयर। ठीक है। तो मतलब ऐसे अलग अलग इसके अंदर क्या होती है? दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर एक तो क्या होता है? एक्सेप्टेंस, और एक क्या होता है? रिजेक्शन। ठीक है। तो ऐसे क्या होती है? एक की होती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ एंड कैटालॉग। बेसिकली are some other means of recording description. They also help in correct identification. ठीक है। उसके बाद आता है फ्लोरा, अकाउंट फॉर कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लांट्स ऑफ गिवन एरिया। बेसिकली फ्लोरा और फौना, बेसिकली फ्लोरा क्या होती है? प्लांट की हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसकी हैबिटेट क्या है। ठीक है। और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है। कि मतलब ट्री है, हर्ब है, शरब है। ठीक है। किसी भी गिवन एरिया में तो वो क्या है? उसकी फ्लोरा है। ठीक है। उसके बाद आता है मैनुअल। मैनुअल क्या होता है? कि किसी भी मैनुअल यूज्ड फॉर इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एरिया। मतलब किसी स्पीशीज के नेम के आइडेंटिफिकेशन के लिए किस चीज का यूज करते हैं? मैनुअल का यूज करते हैं। ठीक है। और मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन। मतलब मोनोग्राफ के अंदर किसी एक टैक्सोन, मतलब जैसे जीनस है, ठीक है, या स्पीशीज है, उसके ऊपर एक किसी एक टैक्सोन के ऊपर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। मतलब एक स्पीशीज के ऊपर क्या होती है? पूरी की पूरी एक इंफॉर्मेशन होती है। मैनुअल के अंदर क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम होती है इन पर्टिकुलर एरिया। और फ्लोरा के अंदर उस पूरे एरिया की क्या होती है? गिवन एरिया की क्या होती है? उसकी हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी होती है। ठीक है। उसके बाद आता है कैटालॉग। कैटालॉग होता है जैसे कैटालॉग जैसे एक डायरी होती है, जैसे फोन डायरी होती है ना, फोन की जो वो होती है, क्या बोलते हैं उसको? फोन जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोन नंबर लिखे होते हैं।
फ़ॉन्ट डायरेक्टरी होती है, ऐसे कैटलॉग होता है कि हमें एक पर्टिकुलर चीज़ की उसके अंदर हम सर्च करते हैं कि कोई एक जीनस है उसके बारे में सर्च करना है तो हम कैटलॉग के अंदर सर्च करेंगे। तो बेसिकली कैटलॉग क्या होती है कि डायरेक्टरी होती है। तो चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।